subscribe this channel, hit the like button and press the bell icon. Thank you guys. देखिए, एक डिफरेंस को समझिए. लेट्स से दैट देयर इज अ गर्ल. यहाँ एक लड़की है. अब इस लड़की को दो सेंटेंसेस बोलने हैं. एक सेंटेंस है कि भाई इसके पास एक कार है और ये कार इसके पास 5 सालों से है. 5 साल से इसके पास कार है. ओके. दूसरा ये है कि ये बीमार है, काफ़ी इल है या सिक है, और ये मान लो 5 दिनों से बीमार है. 2 सेंटेंसेस आप देख लीजिए. अब ये दोनों सेंटेंसेस ये कैसे बोले? दोनों में टाइम है. एक कह रही कि भाई मेरे पास 5 साल से एक कार है, और दूसरा है कि मैं 5 दिनों से बीमार हूँ. इसमें देखिए 5 दिन आ रहा है, इसमें भी टाइम आ रहा है 5 दिनों से, ये देखिए, और इसमें भी टाइम आ रहा है 5 साल से. लेकिन एक में उसके पास कार है, दूसरे में बीमार है. आप बता सकते हैं कि कौन सा स्टेट ऑफ बीइंग है और कौन सा स्टेट ऑफ पोजीशन है? बीमार है ये स्टेट ऑफ बीइंग है, और 5 साल एक कार है वो स्टेट ऑफ पोजीशन है. जी. तो यानी कि अगर आपके पास कुछ है वो आपका स्टेट ऑफ पोजीशन हो गया. आपके पास अगर कुछ है तब आप स्टेट ऑफ पोजीशन का यूज़ करेंगे. अच्छा, स्टेट ऑफ पोजीशन का स्ट्रक्चर क्या होता है? अगर बिना टाइम वाला हो, विदाउट टाइम, जैसे कि आपने कहा कि मेरे पास पैसे हैं, तो आप कैसे इंग्लिश में बोलते हो? आई हैव मनी, ऐसे बोलते हो आप, यू नो. अगर आपको बोलना है कि मेरे पास एक कार है, तो आप कैसे कहते हो? आई हैव अ कार. इसमें कहीं पर कोई टाइम है? 2 साल से 5 साल से नहीं है ना, विदाउट टाइम है. लेकिन जैसे आप इसमें टाइम लगाते हो, जैसे आप इसमें टाइम लगा देते हो कि मेरे पास 1 साल से एक कार है, मान लो. अब जैसे आपने यहाँ पर बोल दिया 1 साल से कार है, तो अब आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आई हैव अ कार. अगर आप इंग्लिश ऐसे बोलोगे ना, आई हैव अ कार फॉर 1 ईयर, मान लो ऐसा आपने बोला, ये रॉन्ग माना जाता है. आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते हो. अब क्यों गलत हो गया भाई? जैसे टाइम आ जाएगा, 1 साल, 2 साल, 5 साल, यू नो, अगर इस तरीके से टाइम आ जाए तो आपका स्ट्रक्चर ये होगा. स्ट्रक्चर होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट स्ट्रक्चर होगा. मैं फिर से समझा दूँ क्या रूल आता है प्रेजेंट परफेक्ट में. सब्जेक्ट रहता है हैव, हैज़, और यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो मेरे पास एक कार है, पहले तो आप ये आई बोलोगे. अच्छा, आई के साथ ये जो आप हैव लगा रहे हो, ये प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हो. आई हैव, जैसे आई हैव ईटन होता है ना, आई हैव ईटन, आई हैव ड्रंक, उसी तरीके से आपने आई हैव लगाया. अब आपको यहाँ V3 लगाना है. तो अगर आपके पास कोई चीज़ है, उसके लिए वर्ब होता है हैव, और इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? हैड. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा हैड. आई हैव हैड. क्या आपके पास अभी कार है? तो आई हैव हैड अ कार. अब लगाओ फॉर या सिंस. 1 साल से है, फॉर 1 ईयर. तो अब ये सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है कि अच्छा ऐसे कैसे हो गया यार, आई हैव हैड अ कार फॉर 1 ईयर, जबकि यही हकीकत है. तो अब अगर आपको मान लो कि सुबह से बुखार है, आपने बोला यार मुझे सुबह से बुखार है, तो ये आपका स्टेट ऑफ बीइंग है कि पोजीशन है? पहले तो ये फैसला कीजिए. स्टेट ऑफ बीइंग. ये स्टेट ऑफ बीइंग कैसे हो सकता है? स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब आप खुद बुखार हो जाओगे, मतलब आप इंसान नहीं हो, आप बुखार हो, स्टेट ऑफ पोजीशन है ना? अगर आप बुखार हो जाएगा, है ना? Yes, अगर आप कहते हो कि मुझे बुखार है, तो यानी कि
आपका बुखार है, आपको सर दर्द है, आपको जो भी बीमारी है ना, वो सब स्टेट ऑफ पोजीशन के अंदर आता है, याद रखना, स्टेट ऑफ पोजीशन। अच्छा आप नॉर्मल बताओ, इसमें टाइम छोड़ दो सुबह से। अगर आप कहते हो मुझे बुखार है तो कभी आप ऐसे बोलते हो आई एम फीवर, ऐसा बोलते हो क्या? No, sir. I have. No, sir. तो अगर ये स्टेट ऑफ बीइंग होता तो आई एम फीवर बोलो, नहीं बोल सकते ना, ये गलत है। अगर आप आई एम फीवर बोलोगे मतलब कि अच्छा मैं खुद बुखार हूँ, तो मैं अगर बुखार हूँ मतलब मैं बीमारी हूँ, है तो कितना खराब लग रहा है। ध्यान दीजिए, जब आप कहते हो कि मुझे बुखार है, बिना टाइम वाला है, तो इसकी इंग्लिश क्या होती है? आई हैव फीवर, ये होता है ना, आई हैव फीवर। प्योर ग्रामर में जाओगे तो आई हैव अ फीवर, वो लोग अ भी लगा देते हैं, स्पोकन में लोग अ नहीं बोलते। जैसे आप टाइम लगा दोगे, जैसे आप विद टाइम लगा दोगे, और आपने बोला कि मुझे सुबह से बुखार है, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट चलेगा आपका। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब आपको सब्जेक्ट हैव या हैज़, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपने बोला आई, हेल्पिंग वर्ब लगाया आई के साथ हैव। अब आपको यहाँ V3 लगाना है। अगर ये जाना होता तो गॉन होता, सोना होता तो स्लेप्ट होता। अब ये आपका क्या है? पोजीशन है ये, तो हैव का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। वो क्या होता है? हैड होता है। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे? आई हैव हैड फीवर। कब से? सुबह से, सिंस मॉर्निंग। तो आई हैव हैड फीवर। अब ये सुनने में किसी को भी अटपटा लगेगा कि क्या कह रहा है यार, हैव हैड क्यों कह रहा है, बट यही सच्चाई है। ये है आपका टाइम वाला पोजीशन। तो अब अगर इस पे आपको बोलना हो कि मेरे पास 3 साल से एक लैपटॉप है, तो बताइए कैसे होगा? I have had a laptop since for 3 years. 3 साल से एक लैपटॉप है, तो आप बोलोगे आई हैव हैड अ लैपटॉप फॉर 3 years। और अगर टाइम ना हो, सिर्फ हो कि मेरे पास एक लैपटॉप है, कोई टाइम नहीं, I have a laptop. तो इसकी नॉर्मल इंग्लिश होगी आई हैव अ लैपटॉप, बस हो गया। ये है। तो पहले तो इन दोनों का डिफरेंस देखना है कि विद टाइम और विदाउट टाइम। तो इस पर थोड़ा सा और देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है, आपने बोला कि यार उसका नाम मान लो कि रवि है। आपने बोला कि रवि के पास एक कार है। क्या इसमें कोई टाइम दिखाई दे रहा है? no sir. नहीं ना, ये है विदाउट टाइम। विदाउट टाइम है, तो आप इसमें बोलोगे कैसे? रवि Ravi has a car. रवि हैज अ कार। रवि हैज अ कार, एकदम करेक्ट है, दिस इज करेक्ट। अब आप एक टाइम लगा दो। आप बोलो कि रवि के पास 2 साल से एक कार है। अब इसमें विद टाइम आ गया। अब कोई बता सकता है कैसे बनेगा ये? Ravi has had a car for 2 years. तो अब ये बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, यानी कि पहले हमने रवि लगाया, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगा? हैज। अब हमें पोजीशन का थर्ड फॉर्म हैड भी लगाना पड़ेगा। तो रवि हैज हैड अ कार। अब 2 साल से है तो फॉर 2 years, 1 साल से है तो फॉर 1 year, तो 1 साल से है तो फॉर 1 year। ये करेक्ट है। अब जो इसे पहली बार सुन रहा होगा उसे अभी यकीन नहीं होगा, उसे लगेगा यार ये कैसी इंग्लिश बता रहा है, हमने तो कभी लाइफ में ऐसे सुना नहीं। तो ये है डिफरेंस। अच्छा, स्पोकन इंग्लिश में लोगों को इतना नहीं पता होता है, तो इसी को लोग कैसे बोलते हैं? पुरानी इंग्लिश बोलते हैं कि नो रवि हैज़ अ कार, रवि हैज़ अ कार, और फॉर 1 year बोल करके अपना काम चला लिया। तो मतलब कि ये स्पोकन का जुगाड़ हो गया, ये स्पोकन जुगाड़ है। कई लोग ऐसे भी तो बोलते हैं रवि इज हैविंग अ कार फॉर 1 year। हाँ, ऐसे भी कर देते हैं। हाँ, ऐसे करते हैं कई लोग। यस, बट नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट। तो एक तो ये, इस पर हमें फोकस करना होगा। दूसरा कंफ्यूजन क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग। अब स्टेट ऑफ बीइंग बिना टाइम वाला, विदाउट टाइम। विदाउट टाइम का मतलब है कि आप बोलते हो कि मैं बीमार हूं।
अब ये स्टेट ऑफ बीइंग है कि पोजीशन है? आप बीमार हो State of being. तो स्टेट ऑफ बीइंग है। जैसे आप अच्छे हो, आप बुरे हो, आप सुंदर हो, वैसे आप बीमार हो तो स्टेट ऑफ बीइंग है। तो आप कैसे बोलते हो? आई एम इल बोलते हो, सिक बोलते हो, है ना? आई एम इल हो गया, ठीक है। आपने बोला कि मैं कमरे में हूँ, स्टेट ऑफ बीइंग है कि पोजीशन है? स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग है। स्टेट ऑफ, जिनको नहीं पता स्टेट ऑफ बीइंग क्या है मैं बता दूं। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है कि सपोज ये आप हो अब, और ये आपका प्रेजेंट टाइम है, दिस इज योर प्रेजेंट टाइम, यानी कि इस वक्त आप अपने कमरे में हो या कुछ भी हो, तो ये आप हो। अब आप अगर मान लो 25 साल के हो, ये इंग्लिश में आप बोलोगे ना कि मैं 25 साल की हूँ या 25 साल का हूँ, तो ये जो सेंटेंस आपको बोलना होगा, इस तरह के सेंटेंस को हम स्टेट ऑफ बीइंग कहते हैं। इसका मतलब होता है कि आप एक्शन नहीं दिखाते हो, आप दिखाते हो कि आप चोर हो, आप टीचर हो, आप एक पुलिस वाले हो, आप कमरे में हो, आप छत पर हो, आप एक डॉक्टर हो, आप 16 साल के हो, आप 70 साल के हो, आप मोटे हो, आप पतले हो, आप बीमार हो, आप खुश हो। इस तरह के सेंटेंस, इसके अंदर आप कोई कुछ काम नहीं कर रहे हो, खाना पीना उठना बैठना नहीं, बस आप कौन हो, आप कहाँ हो, आप कैसे हो, आप अमीर हो, गरीब हो, छत पर हो, बेडरूम में हो, बाथरूम में हो, ये सब कुछ जो आप बोलते हो ना, इस तरह के सेंटेंस को कहते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। बीइंग मतलब आपका होना, आप क्या हो। स्टेट मतलब अवस्था, आपके होने की अवस्था है। ये स्टेट ऑफ बीइंग। इतना क्लियर है ना स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है? यस सर। यस सर। सब्जेक्ट के बाद इज एम आर वगैरह आए तो हाँ जी, हाँ जी जी। तो अब इस तरह में आप कैसे बोलोगे कि मैं कमरे में हूँ? आप ऐसे बोलोगे ना कि आई एम इन द रूम। इन द रूम। आपने ऐसे सेंटेंस बोला। आपने बोला कि मैं अपने दोस्त के साथ हूँ, मैं अपने आई एम दोस्त विद के- माय फ्रेंड। के साथ हूँ। तो आपने बोला कि भाई आई एम विद माई फ्रेंड। ठीक है, यहाँ तक आसान है। लेकिन अब यहाँ पर आता है स्टेट ऑफ बीइंग विद टाइम। जैसे आप इसके अंदर टाइम लगा देते हो तो क्या हो जाता है कि जहाँ जहाँ आप कहते थे ना आई एम, ये जो आई एम कहते थे, अब आपको क्या बोलना होगा? आई हैव बीन। जहाँ आप कहते थे, आई हैव बीन, जहाँ आप I कहते have थे been. ही इज, या आप बोलते थे शी इज, या आप बोलते थे कि यू नो राम इज, अब यहाँ पर आपको क्या बोलना होगा? हैज बीन। he has been, you know, she has been, राम हैज बीन। इतना डिफरेंस हो जाएगा टाइम लगाते। जैसे आपने किसी को बोला भाई यू आर, अब यू आर नहीं चलेगा, अब क्या चलेगा? यू हैव बीन। आपने बोला वी आर, अब वी आर नहीं चलेगा, अब चलेगा वी हैव बीन। दे आर, अब दे आर नहीं चलेगा, दे हैव बीन। क्यों ऐसा हो गया? किसकी वजह से ऐसा हो गया? टाइम की वजह से। जैसे आपने टाइम लगाया, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाता है स्टेट ऑफ बीइंग, बट स्ट्रक्चर परफेक्ट का चलेगा। यही सच्चाई है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने बोला कि मैं 10 साल से शादी शुदा हूँ, यानी कि मेरी शादी को 10 साल हो गए। आम भाषा में आप कह सकते हो कि मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, यूँ समझ लो। तो इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, जो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? हैव या हैज़। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, यही होता है। इसके बाद आपको जो भी लगाना, फॉर या सिंस लगाना। तो आपने आई बोला, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? हैव लगेगा। तो आपने आई के साथ हैव लगा दिया। अब हमें यहाँ पर V3 चाहिए। स्टेट ऑफ बीइंग में बी का मतलब होता है होना, बी मतलब होना। तो इस बी का थर्ड फॉर्म पता है क्या होता है? बीन। थर्ड फॉर्म इसका बीन होता है। तो आप यहाँ पर क्या लगा दोगे? बीन लगा दोगे। अब क्या है? आप क्या हो? शादीशुदा हो। शादीशुदा की इंग्लिश क्या होती है? मैरिड। तो आई हैव बीन मैरिड। अब लगाओ कब से? 10 साल से, फॉर 10 years। ये है एकदम रियल इंग्लिश। आई हैव बीन मैरिड फॉर 10 years। अच्छे लेवल पे
चाहे वो बॉलीवुड स्टार्स हो या बड़े बड़े लेवल पे, वो ऐसी बात करेंगे। किसी ने बोला कि हम 10 साल से दोस्त हैं, तो पता है कैसे बोलेंगे? वी हैव बीन फ्रेंड्स, वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर 10 years। For 10 years. इसका मतलब है कि हम 10 साल से दोस्त हैं। मैं 5 साल से रिलेशनशिप में हूँ, मैं कैसे बोलूँगा? आई है कि आई I हैव have been I have been in relation relationship रिलेशनशिप for 10 years. फॉर for 5 years. For 5 years. 10 ज़्यादा हो जाएगा, 5 10 years. 10 ज़्यादा हो जाएगा, वो 5 years। ओके, तो ऐसे बोलना है। तो अब ध्यान दीजिएगा, लोग गलती कहाँ पे करते हैं। मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, बता रहा हूँ सही कि गलत। किसी ने बोला कि मेरे पास ना यार 5 साल से कार है, और उसके मुंह से निकल गया आई हैव बीन अ कार फॉर 5 years। क्या ये सही है? Wrong. गलत है। बता सकता है कि इसकी हिंदी क्या है? कोई बता सकता है इसकी हिंदी क्या यस सर, मैं वो 5 कार है। साल से कार मैं 5 साल से कार हूँ। है? यानी कि मैं 5 साल से कार हूँ। सोचो कि जो व्यक्ति ये कह रहा है, चाहे वो लड़की हो या वो लड़का हो, वो ये कह रहा है कि भैया मैं इंसान नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? कार हूँ। 5 साल से मैं लगातार एक कार हूँ। कार हूँ। तो इस बीन के चक्कर में उसका गलत हो गया सेंटेंस। अगर तो फिर वो सही कैसे करेगा? पोजीशन है तो बीन आएगा कि हैड आएगा? सोचो। Had। तो ये सेंटेंस आपका हो गया रॉन्ग। याद रखना कि स्टेट ऑफ बीइंग का थर्ड फॉर्म बीन होता है और पोजीशन का थर्ड फॉर्म हैड होता है। तो मेरे पास अगर है तो आई हैव हैड अ कार फॉर 5 years। अब जा करके करेक्ट हुआ। अच्छा, किसी ने बोला अभी मुझे 5 दिनों से बुखार है, तो उसके मुंह से निकल गया कि आई हैव बीन फीवर फॉर 5 days। अब बताओ सही कि गलत? गलत है। गलत। That is wrong। इस बीन के चक्कर में तो ये हो गया कि जी मैं खुद बुखार हूँ, जी मैं किसी को लग जाऊंगी, हैं? मैं खुद बुखार हूँ, जबकि मैं बुखार हूँ कि मुझे बुखार है। मुझे बुखार है ना? तो यहाँ पर लोग अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर सही तो है क्या गलत है। देखिए, अगर आप ये बीन लगा दोगे तो, और ये मान लो ये फीवर है, तो ये चीज़ आप खुद बन जाओगे। मतलब आपकी पर्सनालिटी बुखार वाली पर्सनालिटी, आप खुद बुखार हो गए, आप बीमारी का नाम हो गए। तो कोई बोलेगा कि हाँ जी मैं बुखार हूँ, मैं सर दर्द हूँ, मैं खांसी हूँ, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो गलत। सर अगर फीवर की जगह सिक आ जाएगा तो हाँ सिक चलेगा। हाँ सिक पोजीशन में चलेगा। आएगा ना। हाँ नहीं, सिक स्टेट ऑफ बीइंग है, सिक स्टेट ऑफ बीइंग। मैं लिख देता हूँ, ये जो बीमारी का जो नाम है ना, आप कोई बीमारी के नाम कैसे हो सकते हो? आपको कोई बीमारी होती है ना, ये आप ही खुद बीमारी के नाम हो गए। एक अगर मान लो कि किसी को टीबी है, तो क्या बोलेगा? आई एम टीबी कि आई हैव टीबी? क्या बोलेगा वो? सोचो। तो कॉमन सेंस है कि आप कैसे टीबी हो सकते हो? सर मैं इंटरप्रेट करूं? जी। कई लोगों ने मुझसे कई बार बोलते हुए कहा है, कई लोगों ने आई हैव बीन टीचर, आई हैव बीन टीचर। हाँ वो तो करेक्ट है, आप टीचर हैं। करेक्ट है ना? मतलब क्या प्रेजेंट में ही, मतलब वर्तमान स्टेट ऑफ बीइंग ही है ना, उसका हैव बीन है। यस, हैव बीन का मतलब कि शुरू से लेकर अब तक। टीचर टाइम नहीं लगाया उसने। हाँ चलेगा 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 ना, मतलब परमिशन है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये जो फीवर में अगर मुंह से बीन निकल रहा है कि आई हैव बीन फीवर, तो ये गलत है। मतलब आप बुखार थोड़ी हो। जैसे आपके पास कार है, आपके पास मोबाइल है, वैसे ही आपको 5 दिनों से बुखार है, तो ये कैसे होना चाहिए था? आई हैव हैड फीवर फॉर 5 days। अब जाकर के करेक्ट हुआ है। लेकिन अगर आपको बोलना है कि भाई मैं सिक हूं, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि आई हैव हैड सिक, सिक मतलब बीमार। आप इल, मान लो लोगों को इल पसंद है, इल ले लो। आई हैव हैड इल अगर बोल दोगे तो ये गलत है। अब ये गलत है, रॉन्ग है। यहाँ पर आपको क्या बोलना है? मैं बीमार हूँ, तो आई हैव बीन इल for 5 days। जी, तो अब बताइए, 2-4 सवालों के जवाब दीजिए कि बहुत टाइम मांगेंगे तो बताओ ना क्या, जैसे मैंने बताया उसका 2-4 और उदाहरण। जी मैं कर देता हूँ। जैसे कि तुम्हारा वॉलेट 5 दिनों से
5 दिनों से एल्मीरा में है। Your wallet Your wallet has have been been in the Almira for 5 days. For 5 days. your wallet has been ठीक है, वो कुछ दिनों से डिस्टर्ब्ड है। कैसे होगा? He has He has been he has been disturbed. for few days. ये लोग 15 साल से एक साथ है। They have They have been living in for 15 years. 15 years. तो ये स्टेट ऑफ बीइंग के ना ऐसे बोलोगे, दे हैव बीन टुगेदर, वो एक साथ है। They have been together for 15 years. तो एक ये, और दूसरा ये कि जो लोग ऐसे बोलते हैं, मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ कि मैं उसे 5 साल से जानती हूँ, इसकी इंग्लिश भी लोग गलत बोलते हैं। अगर आप इसको ऐसे बोलते हो कि आई नो हिम फॉर 5 years, ये भी गलत। करेक्ट इंग्लिश क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट लगाइए। कैसे लगाएंगे? आई हैव नोन हिम for 5 years. तो आप जब ये इंग्लिश बोलोगे ना, आपको लगेगा कि नहीं यार ये क्या गलत सलत सिखा रहा है मुझे, ऐसे थोड़ी होता है। आपका दिल कहेगा कि मैं उसे जान चुका हूँ, क्योंकि आपने बचपन से वही चुका चुकी किया हुआ है, तो आपका मन उधर भागेगा कि नहीं यार ये तो गलत है। यही सही है, यही करेक्ट है और यही बोला जाता है। आप अब तक गलत बोलते आ रहे हो। दिस इज करेक्ट। यस सर। एक से एक अच्छे लेवल पे टाइम रेंज में होता है सर ये। आप इंटरव्यू सुनिए, बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स, हॉलीवुड स्टार्स के इंटरव्यू सुनिए, अच्छे लेवल की अंग्रेजी सुनिए। ये छोटा मोटा आपने इधर उधर बात किया तो आपको लगा ये यही अंग्रेजी। तो आई हैव नोन हिम, जैसे कि हम एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं, कैसे होगा? वी हैव नोन We have known each other for 10 years. We have known each other for 10 years. एकदम करेक्ट। फाइन गाइस, तो टाइम के साथ आपका स्टेट ऑफ पोजीशन, जहाँ पर टाइम होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनेगा ना। हाँ परफेक्ट के अंदर, क्रिया होना चाहिए, परफेक्ट के अंदर बनेगा। और यहाँ पर मतलब वर्ब होना चाहिए। मैं फिर से लिख देता हूँ कि जैसे स्टेट ऑफ बीइंग आ जाएगा, स्टेट ऑफ बीइंग है और इसके अंदर आपने टाइम लगा दिया, तो फिर अब आपको जहाँ जहाँ आप एम इज आर बोलते थे वहाँ क्या कर देना होता है? हैव बीन और हैज बीन लगा देना होता है बस। और इसके बाद आपको बताइए कि फॉर या सिंस आपको लगाना पड़ेगा, बस इतना ही फ़र्क है। दो एग्जाम्पल से एकदम दूध का दूध पानी का पानी कर लीजिए। अगर कोई कहता है कि शी इज अपसेट और कोई कहता है शी हैज़ बीन अपसेट सिंस मॉर्निंग, तो दोनों में क्या फ़र्क हुआ भाई? शी इज अपसेट का मतलब वो अपसेट है, वो अपसेट है, लेकिन ये नहीं पता कब से है। शी इज अपसेट का मतलब अपसेट तो है बट पता नहीं कब से है। और इसके अंदर हम पूरा टाइम बता रहे हैं कि भाई वो अपसेट है लेकिन अभी से नहीं, सुबह से अपसेट ही। इतना बस फर्क है। अब जिसको ये फर्क समझ में आ गया उसकी इंग्लिश अच्छी हो गई, जिसको नहीं आया उसने बोला नहीं मुझे तो हैज़ बीन नहीं बोलना, मैंने तो हैज़ बीन पढ़ा था कि मैं वो सुबह से खाना खा रही है, मैंने तो वहाँ पढ़ा था कि शी हैज़ बीन ईटिंग फूड। लोग ऐसा लॉजिक देते हैं ना, शी हैज़ बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। हमने तो जी बचपन में ये पढ़ा, आप हमें ये बता रहे हो। अरे भाई ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, ये भी ठीक है, ये आप टेंस में पढ़ोगे ही। ये टेंस में आपने जो नहीं पढ़ा वो ये है कि हैज़ बीन का इस्तेमाल बिना आईएनजी वाले सेंटेंस के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिना आईएनजी वाले के साथ, ये है वो हैज़ बीन। तो अब नहीं मानोगे तो आप कैसी इंग्लिश बोलोगे? आप बोलोगे ठीक है सर मैं कर देती हूँ ना शी इज़ अपसेट और यहाँ पर सिंस कर देती हूँ या कर देता हूँ शी इज़ अपसेट सिंस मॉर्निंग। तो ये जुगाड़ है, जैसे जुगाड़।
ठीक है जी। आपने अपना मन रख लिया, आधा सेंस लगा दिया सुबह दिखाने के लिए, इसको नहीं बदल रहे। अब आप जब ये इंग्लिश बोलोगे तो आपको कोई थोड़ी काटेगा कि अच्छा तू गलत बोल रही, किसको क्या मतलब है आप सही बोलो गलत बोलो। या तो आप किसी एग्जाम में बैठोगे वहाँ प्रॉब्लम है, या अच्छे लेवल पे वो समझ जाएंगे कितने पानी में हो जी। तो ये हो गया गाइस। अब आज हम स्टेट ऑफ पोजीशन को थोड़ा सा विदा करते हैं। तो अब बताइए वो एक आध दो उदाहरण उसके भी तो दो, विदाउट, जैसे मैंने बोला ना, विदाउट उसके टाइमिंग के। देखिए विदाउट टाइम के भी कह सकते हैं, जैसे अगर कोई विदाउट कहता है टाइमिंग के भी तो हैव बीन, हैज बीन आती है ना सर। अगर किसी ने ऐसा बोला कि वी हैव बीन टुगेदर और उसमें टाइम नहीं लगाया, तो इस हैव बीन से पता चल जाता है कि अच्छा मतलब बंदा एक साथ है और काफ़ी लंबे समय से एक साथ है, वो टाइम नहीं लगाया, तब भी हैव बीन सुन के लग जाता है कि अच्छा अच्छा है भाई, है काफ़ी लंबे समय से, बस इतना ही फ़र्क है। जैसे किसी ने एक टेंस पे बोला, जैसे यहाँ पर एक लड़की है कि रोज़ कहीं जाती है आती है, और इसके भाई ने बोला कि नो आई हैव बीन वॉचिंग यू, तो मतलब मैं टेंस की बात कर रहा हूँ, आई हैव बीन वॉचिंग यू, और उसने टाइम नहीं लगाया, तो इसका मतलब है कि तुझ पे निगरानी रख रहा हूँ मैं, और रख रहा हूँ मतलब अभी नहीं रख रहा हूँ, लंबे समय से चल रहा है, तो आई हैव बीन वॉचिंग यू, तो बिना टाइम के भी बोला जाता है। एनीवेज आप यहाँ आइए गाइस। अब देखिए स्टेट ऑफ पोजीशन आपका, इसको पास्ट में ले जाइए। अब अगर आपको बोलना है कि कल मेरे पास कुछ पैसे थे, तो इसके लिए क्या स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। तो कैसे इंग्लिश होगी? आई had some money I had some money yesterday. yesterday। बिल्कुल सिंपल है, सबके साथ ऐड लगता है। लेकिन जैसे आप इसका नेगेटिव करोगे, नेगेटिव सेंटेंस, अब स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, आपको यहाँ लगाना होगा डिडंट। अब हैड को चेंज करके क्या कर देना है? हैव कर देना। डिडंट हैव प्लस ऑब्जेक्ट, और ये लेटेस्ट है। पहले कैसे चलता था? आई हैड नो मनी करके बोलते थे, वो भी करेक्ट है, बट ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो आपने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो कैसे हो जाएगा? आई डिडंट हैव मनी। पैसे नहीं थे, सॉरी, पैसे नहीं थे, आई डिडंट हैव मनी। नेगेटिव, ओके। अगर मैं किसी से सवाल करूं कि क्या कल तुम्हारे पास पैसे थे? क्या कल तुम्हारे पास पैसे थे? Did you have money yesterday? Yes. तो हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जरूर उठाना है, यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ पर हैव और प्लस ऑब्जेक्ट, तो हो जाएगा Did you have money yesterday? Okay. तुम्हारे पास कितने पैसे थे? How much did you have money? How much तो money do you have? How much money did you have? Did you have? How much money did you have? Okay. क्या अगर इसके अंदर मैं लगा दूं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो इसके अंदर हमें क्या करना है? डिडंट पहले रखना है, सब्जेक्ट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं था? अगर ऐसा सवाल, Did you have time? Did you have time for me? Time for me. didn't you have time for me? ऐसे हो जाएगा। क्या तुम्हारे पास एक कार नहीं थी? Didn't you have a Didn't- car? Didn't you car, have you have car? Didn't you have a car? car. ऐसे करके। Okay. तो अब हम क्या करेंगे गाइस? छोटे छोटे रैपिड फायर करेंगे, जिसके अंदर इस रैपिड फायर में मैं आपसे पूछूंगा
आपका स्टेट ऑफ बीइंग और स्टेट ऑफ पोजीशन। स्टेट ऑफ बीइंग आपने जितना सीखा और पोजीशन आपने जितना सीखा, ठीक है। आइए